जिसने ली सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी, अपराध की दुनिया में जिसके नाम का बजता है डंका, जो पिछले कई साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में है बंद। मूसेवाला की हत्या के बाद हाथ जोड़े खड़ा है डरपोक बिश्नोई। आज हम आपको डरपोक लॉरेंस बिश्नोई की ही कहानी सुनाएंगे, जिसके सोशल मीडिया पर हैं लाखों फॉलोअर्स, लेकिन रियल जिंदगी में वो कितना बड़ा डरपोक है, इस सच से हम आपको रूबरू करवाना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं वो कहानी जिसे वो जी रहा है, अपराधी लॉरेंस बिश्नोई की कहानी, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कहानी। आखिर कैसे अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई ने कदम रखा, कैसे एक स्मार्ट सा दिखने वाला लड़का पुलिस कस्टडी में आता जाता मूंछों पर ताव देता है, शहीद भगत सिंह को रोल मॉडल मानता है, जेल की दीवारों पर भी शहीद भगत सिंह के पोस्टर लगाता है, सोशल मीडिया पर सर्च करने पर जिसके अनगिनत अकाउंट मिलते हैं, वीडियोस और तस्वीरों से जिसका अकाउंट हमेशा भरा रहता है, लेकिन 29 साल की उम्र में ही जिस पर है दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज, जेल के अंदर से ही जो हत्या फिरौती की लिख देता है गाथा। आखिर कैसे बन गया लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा बादशाह। साल 1993 में पंजाब के फाजिल्का जिले में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था। पंजाब विश्वविद्यालय से उसने एलएलबी की डिग्री हासिल की थी। इसी दौरान जैसे ही लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र राजनीति में अपना हाथ आजमाया था, यहीं से उसका मामला गड़बड़ाना शुरू हो गया। गोल्डी बराड़ से भी लॉरेंस बिश्नोई की यहीं पर मुलाकात हुई और यहीं से अपराध की दुनिया में लॉरेंस बिश्नोई ने कदम रख दिया। दरअसल कॉलेज में पहले इलेक्शन की हार से ही बिश्नोई बौखला गया था। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसने बिश्नोई को अंदर से तोड़ दिया था। यही वो वक्त था जब बिश्नोई पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद लॉरेंस छात्र नेता से धीरे धीरे नामी बदमाश बन गया और उसकी गैंग का कई गैंग वॉर में नाम सामने आया। छात्र राजनीति के वक्त भी लॉरेंस कई बार फायरिंग को लेकर चर्चा में रहा था। उस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। साल 2011 में फिरोजपुर में एक फाइनेंसर के साथ उसने लूट की थी। ये वो वक्त था जब पहली बार लॉरेंस का नाम सामने आया था। फिर छात्र नेता पर हमले को लेकर भी उसका नाम कई मामलों में सामने आया। अब तक जब वो बड़ा गैंगस्टर बन गया था तो उसने देश के अलग अलग राज्यों में अपना सिक्का जमाना शुरू किया। पंजाब बेस्ड गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी से हाथ मिलाकर अपनी गैंग को मजबूत किया। जठेड़ी 2020 में पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। काला जठेड़ी को कुछ समय पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लेडी डॉन अनुराधा के साथ गिरफ्तार किया था। अब जब लेडी डॉन की बात आ ही गई है तो लॉरेंस बिश्नोई के भी प्रेम प्रसंग के चर्चे कम नहीं हैं। लॉरेंस बिश्नोई को करीब से जानने वाले तो ये भी कहते हैं कि वो अपराधी किस्म का था ही नहीं। पिता उसके पुलिस में थे, उसके पास करोड़ों की जमीन थी, आराम की जिंदगी जीता लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन एक लड़की की प्रेम कहानी उसे अपराध की दुनिया में ले आई। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने नाम का सिक्का जमा चुके लॉरेंस बिश्नोई की प्रेम कहानी तो उसके स्कूल के दिनों से ही शुरू हो चुकी थी। इस लड़की के साथ लॉरेंस ने अबोहर के कॉन्वेंट स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई की। यहीं से दोनों के बीच में प्यार पनपना शुरू हो गया था। ये वैसा प्यार नहीं था जो स्कूली जीवन में अक्सर एक तरफा होता है, बल्कि ये उससे बढ़कर था। लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से 12वीं पास की थी। जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा था। आगे की पढ़ाई के लिए दोनों ने चंडीगढ़ के ही डीएवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। यहाँ भी बिश्नोई अपने वीआईपी लाइफस्टाइल की वजह से लोगों की नजर में आ गया था। वक्त के साथ कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव हुए। लॉरेंस ने सोपू नाम का छात्र संगठन बनाया। सोपू का पूरा नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी है। ये संगठन आज भी पंजाब के कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों में भाग लेता है। लॉरेंस ने छात्र संघ अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन उसकी हार हो गई। अमीरी में पले बढ़े लॉरेंस ने पहली बार हार का सामना किया था। हार से झल्लाए लॉरेंस ने अपना दबदबा बनाने के लिए रिवॉल्वर भी खरीद ली थी। विरोधी गुट क्योंकि जीता था तो वो भी अपना दबाव बढ़ा रहा था। वक्त के साथ दोनों गुटों के बीच में झगड़े बढ़ते चले गए। साल 2011 में एक दिन दोनों गुटों के बीच में फायरिंग हो गई और विरोधी गैंग के निशाने पर लॉरेंस की गर्लफ्रेंड आ गई। विरोधियों ने लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा आग के हवाले कर दिया था। उस वारदात को हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। यहीं पर लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड की कहानी खत्म हो गई, लेकिन इस वारदात ने उसे प्यार की खूबसूरत दुनिया से अपराध की खूंखार दुनिया में लाकर खड़ा कर दिया। अब तो 29 मई को लोकप्रिय सिंगर सिद्धू मूसेवाला को सरेराह मारने तक की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ले ली है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जुर्म का बेताज बादशाह है, किसी से डरता नहीं है, तो आपको बता दें लॉरेंस बिश्नोई बहुत बड़ा डरपोक है। हत्या करते वक्त जिसके हाथ नहीं कांपते हैं, पुलिस के सामने उसकी हवा खराब रहती है। पुलिस के सामने वो थर-थर कांपता है। अगर नहीं कांपता होता तो क्या वो 6 बार कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाता? नहीं ना।
जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई अपनी जान बख्शने को लेकर पूरे 6 बार कोर्ट के सामने गिड़गिड़ा चुका है। सोशल मीडिया पर अपने लाखों फॉलोअर्स के सामने झूठी बहादुरी दिखाने वाला लॉरेंस बिश्नोई अब तक 6 बार एनकाउंटर के डर से कोर्ट से गुहार लगा चुका है। मौत को सामने देख इतना सहम जाता है कि हाथ जोड़ने लगता है। मूसेवाला की हत्या के बाद बिश्नोई को अब एनकाउंटर का डर सताने लगा है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद बिश्नोई ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उसने पंजाब पुलिस की तरफ से फर्जी मुठभेड़ में उसे मारे जाने की आशंका जताई है। उसे पंजाब न भेजे जाने की अपील की है। हालांकि कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। लॉरेंस बिश्नोई ने याचिका में अनुरोध किया था कि पंजाब या अन्य राज्य के पुलिस के प्रोडक्शन वारंट के बारे में कोर्ट को पहले सूचना दी जाए। उसने मांग की है कि उसे किसी दूसरे राज्य की पुलिस को हिरासत में न दिया जाए। बिश्नोई ने यह भी मांग की है कि पुलिस उसे बिना हिरासत में लिए तिहाड़ जेल में ही उसके खिलाफ लंबित मामले की जांच कर सकती है। राजस्थान में भी एक बार लॉरेंस के चेहरे पर यह मौत का डर दिखा था। कोर्ट में पेशी के दौरान उसने कई बार सुरक्षा की मांग की थी। लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने 13 दिसंबर 2019 को एडीजे 6 तनसुख चारण की कोर्ट में अर्जी पेश करते हुए बताया था कि पुलिस एनकाउंटर कर सकती है। कोर्ट ले जाते समय हथकड़ी पहनाए और गाड़ी में सीसीटीवी लगाए जाएं। वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने 26 अगस्त 2020 को भरतपुर की सेंट्रल जेल सेवर में सजा काटने के दौरान भी कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हरियाणा पुलिस उसके हाथ पैर बांधकर उसे हरियाणा तक लेकर जाए ताकि पुलिस भागने का आरोप लगाकर एनकाउंटर न कर दे। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई चंडीगढ़ और सिरसा कोर्ट में भी याचिका लगाकर एनकाउंटर का डर जताते हुए सुरक्षा की मांग कर चुका है। देखा आपने कितना डरपोक है लॉरेंस बिश्नोई। किसी को मारते वक्त जिसके हाथ नहीं कांपते, अपनी मौत का इसे कितना डर है। कैसी लगी आपको डरपोक बिश्नोई की कहानी? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। नखरे वाला बेटा हो या डाइटिंग वाली बेटी, डायबिटिक दादाजी हो या वेजिटेरियन मामा जी, सबको मिलेगा उनकी पसंद का खाना बस एक क्लिक पर। Download Rail Restaurant app and get tasty foods on your seat.